वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाला है इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, हर एग्ज़ाम में, स्टेट हो या चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सभी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हमें अच्छे नंबर देकर जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो अपने सामने है और आंसर अपने सामने है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए जो दी गई इमेज है वो किसकी है, क्योंकि आपको आंसर एक तरह से दे दिया गया है स्क्रीन पे ही, बस आपको ये होना चाहिए कि आपने वो पहले देखा है या नहीं। इसीलिए आज इम्पोर्टेंट सेशन है। ये जितने भी इमेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे PYQ है, पहले एग्जाम से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन फोटोग्राफ। जो आपके सामने फोटोग्राफ है, इमेज दी गई है, वो किसकी है आपको पहचानना है। ऑप्शन ए ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन सी लेरेंजियल मास्क एयरवे, ऑप्शन डी ओरोफेरेंजियल एयरवे। आप सभी को अपना आंसर कमेंट करना है कि ये कौन सी ट्यूब है। बात करें इस ट्यूब की तो ये दी गई है आपके सामने लेरेंजियल मास्क एयरवे, LMA, जिसे LMA के नाम से जानते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे। बात करें लेरेंजियल मास्क एयरवे, आप सभी को भी आपका कमेंट, अपना आंसर, अपनी क्वेरी कमेंट में छोड़ के जानी है, कमेंट करके जाना है। बात करते हैं लेरेंजियल मास्क एयरवे के बारे में। लेरेंजियल मास्क एयरवे की बात करें तो एक मेडिकल डिवाइस होता है और जो इसकी यूज़ लिया जाता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में टेम्परेरी रूप से एयरवे को ओपन रखने के लिए किया जाता है। यूज फॉर टेम्परेरी ओपन द एयरवे। ओपन द एयरवे मतलब एयरवे को ओपन रखने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट में इसको यूज लिया जाता है। जिस किसी पेशेंट में या तो वो अनकॉन्शियस हो या फिर उसमें एनेस्थीसिया की नीड हो, उस पेशेंट में हम लेरेंजियल मास्क एयरवे यूज लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इमेज आगे वो अदर ऑप्शन है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, जो कि आपको पता है वेंट पाइप में डाली जाती है सर्जिकल क्रिएशन के थ्रू। और एंडोट्रेकियल ट्यूब ओरल कैविटी के थ्रू ट्रेके में डाली जाती है। ओरोफेरेंजियल एयरवे मतलब गुडैल से एयरवे जो होता है उसे ही ओरोफेरेंजियल एयरवे कहा जाता है। तो ये अपने पास जो इमेज है, सामने इमेज है, वो है लेरेंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन इन द पिक्चर। जो पिक्चर में आपके सामने जो दिया गया है इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है मेटल कप वेंटोस, ऑप्शन बी है सिलिकॉन कप वेंटोज, ऑप्शन सी है बर्ड्स कप, ऑप्शन डी है मलमस्ट्रोन कप। अपना आंसर कमेंट करना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो है सिलिकॉन कप वेंटोज। बात करें इसके यूज की तो ये ऑब्स्टेट्रिकल यूज में लिया जाता है। और सिलिकॉन जो कप वेंटोज होता है वो चाइल्ड बर्थ में काम में लिया जाता है। ये एक वैक्यूम क्रिएट करके, वैक्यूम क्रिएशन के थ्रू जो भी कोई डिफिकल्ट प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी, उसमें मदद करता है बच्चे के हेड को डिलीवर कराने में। तो आपको ध्यान रखना है ये वैक्यूम डिलीवरी में काम लिया जाता है और ये बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करता है। जब कोई प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो, कोई प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल डिलीवरी हो, उसमें ये
यूज़ लिया जाता है। तो ये आपके सामने जो इमेज है वो है सिलिकॉन कप वेंटोज। इमेज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इमेज ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी लाइन सही बोली गई इसके बारे में। ऑप्शन ए बोला गया है प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल और एपिग्लोटिस। ऑप्शन बी है इट इज़ कॉल्ड बर्मन ओरल एयरवे। ऑप्शन सी है बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग ए सीजर टू प्रिवेंट टंग बाइट। ऑप्शन डी है इंसर्टेड इनटू द माउथ विथ कॉन्केविटी टुवर्ड टंग। तो जो ऑप्शन डी है वो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि जो कॉन्केविटी होती है वो टंग की तरफ ना रखे, अपोजिट साइड रहती है टंग की। जो ये वाला भाग है जब इसको इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग इंसर्शन, ये टंग की तरफ ना रखे, टंग की अपोजिट साइड रहता है। मान लो ये टंग है और ये माउथ का ऊपर का जिसे रूप बोलते हैं माउथ की वो है, तो इसको यूं ही डाला जाता है इसी पोजीशन में। अंदर जाने के बाद इसको 180 पर रोटेट कर दिया जाता है, फिर ये बाद में कॉन्केविटी नीचे आ जाती है, ताकि इसको यूज लिया जाता है किसके लिए, एयरवे को ब्लॉक होने से। क्योंकि टंग फॉलिंग की कंडीशन में टंग अगर पीछे जाएगी, टंग को पीछे जाने से रोकने के लिए और जो अपना एयरवे है उसको क्लोज होने से बचाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज लेते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए। ऑप्शन ए इज राइट। प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल और एपिग्लोटिस। टंग को पीछे की साइड फॉल होने से रोकता है। और आपको ध्यान रखना है जो कॉन्केविटी है ये इंसर्शन के टाइम टंग के तरफ ना रहकर अपोजिट साइड रहती है टंग के, और फिर इसको इंसर्ट करने के बाद में रोटेट कर दिया जाता है, फिर बाद में ये यूं हो जाता है, इस तरह हो जाता है बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओबीजी का। फीटल पोजीशन शो इन द फोटोग्राफ इज नोन एज। जो ये आपके सामने इमेज दी गई है इसमें फीटल की पोजीशन आपको पता करना है। ऑप्शन ए है लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसफर। ऑप्शन बी है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऑप्शन सी है ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऑप्शन डी है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो आपको पता करना होगा यहाँ पे ये आपकी लेफ्ट साइड या आपकी राइट साइड। ऑक्सीपिट को देखना है ऑक्सीपिट किस साइड में है, तो यह जो ऑक्सीपिट है वो लेफ्ट साइड में है। आपको एंटीरियर दिख रही है या फिर आपको पोस्टीरियर दिख रही है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऑक्सीपिट एंटीरियर साइड में दिख रही है, तो सीधे सी हो गया ये लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। अगर ये ऑक्सीपिट आपको सामने से नहीं दिखती तो ये ट्रांसफर होती, और ये बिल्कुल ज़्यादा पीछे होती तो ये पोस्टीरियर होती। अगर ये ऑक्सीपिट राइट की तरफ होती तो राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर होता, ट्रांसफर होती तो राइट ऑक्सीपिट ट्रांसफर होता। तो ऑप्शन बी इज राइट, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन है ये। इसकी जो अदर पोजीशन होती है वो ये होती है, ये सारी पोजीशन आपको देख लेनी है एक बार। राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिट ट्रांसफर, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर ट्रांसफर पोस्टीरियर, राइट मेंटम एंटीरियर, राइट मेंटम ट्रांसफर, राइट मेंटिनियम, लेफ्ट मेंटम, फिर सैक्रम की पोजीशन है। ये सारी पोजीशन आपको देख लेनी है, इससे क्वेश्चन आता है इन इमेजेस से एग्जाम में, तो आपको देखना है एक बार। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो कि लेफ़्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको ऑक्सीपिट को देखना है, फीटस की ऑक्सीपिट की साइड है,
पीटर्स की ऑक्सीपोर्ट कहाँ है? पीटर्स की ऑक्सीपोर्ट देखने के बाद में आपकी साइड देख के आप बता दोगे कि आपकी साइड कौन सी है, लेफ्ट। बच्चे की जो पीटर्स की ऑक्सीपोर्ट है वो कौन सी साइड है, लेफ्ट। तो ऑक्सीपोर्ट और लेफ्ट ऑक्सीपोर्ट वो एंटीरियर या पोस्टीरियर वो आपको देखने से पता चल जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट शो बिलो। जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए यूरेथ्रल डायलेटर, ऑप्शन बी ट्रेकियल डायलेटर, ऑप्शन सी एन्यूरिज्म नीडल, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। कमेंट योर आंसर। तो जो इमेज दी गई है ये है आपके ट्रेकियल डायलेटर की। ट्रेकियल डायलेटर की इमेज दी गई है। ये ट्रेकिया को डायलेट करने में जब भी कोई क्रिकियोटोमी या फिर आप थायरॉइडेक्टोमी करते हो तो उस टाइम ट्रेकिया को डायलेट करने में हेल्पफुल होता है ये इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही यूरेथ्रल डायलेटर जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, जब भी कोई प्रोसीजर करेंगे तो नैरो होता है यूरेथ्रा, तो उस समय उसको डायलेट करने में यूरेथ्रल डायलेटर यूज लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द डिवाइस शो इन द फोटोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए है डोयंस डिटेक्टर, ऑप्शन बी है सिम्स स्पेकुलम, ऑप्शन सी है कस्को स्पेकुलम, ऑप्शन डी है एरिज स्पेकुलम। तो इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट है आपके कस्को स्पेकुलम, कस्कोज स्पेकुलम है आपकी ये। बात करिए अपन जो सिम्स होता है वो कुछ इस टाइप से नजर आता है। सिम्स इस तरह से दिखता है और जो आपके कस्को है वो ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कस्को स्पेकुलम। इंपॉर्टेंट है, इमेज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। इमेज को पहचानना है आपको। ऑप्शन ए है नेग्लीज पेल्विस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट्स पेल्विस, ऑप्शन सी है स्कोलियोटिक पेल्विस, ऑप्शन डी है एंड्रॉयड पेल्विस। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एबनॉर्मलिटी है पेल्विस में, तो ये एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी नेग्लीज पेल्विस में। नेग्लीज पेल्विस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और नेग्लीज पेल्विस एक रेयर पाई जाने वाली कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है एक साइड के ओब्लिक डायमीटर का वो हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ओब्लिक डायमीटर में। तो ये जो ओब्लिक डायमीटर है इसका, इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ये है आपके सामने नेग्लीज पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनुला से रिलेटेड। सी द पिक्चर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ कैनुला। जो आपके सामने पिंक कलर का कैनुला दिखाया गया है उसको आपका गोज बताना है कितने नंबर का कैनुला है ये। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 26। एक बार सारी कैनुला की जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा दूं। ये है कैनुला आपके। सबसे पहले हैं 14 गोज ऑरेंज कलर, 16 गोज ग्रे, 18 गोज ग्रीन, 20 गोज पिंक, 22 गोज ब्लू, 24 गोज येलो, 26 पर्पल। आपको एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे 17 गोज का जो कैनुला होता है वो होता है वाइट कलर का। ये भी आपको ध्यान रखना है, 17 गोज का कैनुला वाइट कलर का होता है। 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 ये आपको इसके गोज ध्यान रखने हैं और एक कलर कोडिंग। तो जो अपना क्वेश्चन था उसमें पिंक कलर का कैनुला है तो इसका आंसर होने वाला है आपके 20 गोज, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए
जो है 18 गोज वो ग्रीन कलर का होता है, 26 वॉयलेट कलर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉनिटर का क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई दैट वोट इंडिकेट ग्रीन कलर डाटा, जो ग्रीन कलर का डाटा दिखाया गया है इमेज में वो किसको इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन ए सिस्टोलिक बीपी, ऑप्शन बी हार्ट रेट, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन डी SpO2। तो हम इस मॉनिटर में एक बार देखें। तो ये जो मॉनिटर है इसमें सबसे ऊपर दिखाया गया है हार्ट रेट, ये आपके सामने चल रही है। बीपी 98 है, SpO2, ये है आपका रेस्पिरेशन, ये आपका टेम्परेचर। तो ये सारा डाटा इसमें दिखाया गया है। ऊपर ही ऊपर हार्ट रेट, बीपी, SpO2, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर। तो जो अपना क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो ग्रीन कलर में है वो क्या शो कर रहा है। सिस्टोलिक बीपी रॉन्ग है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, SpO2 नहीं है। SpO2 तो कर रहा है जो अपना रेड कलर में है वो। रेस्पिरेटरी रेट कर रहा है येलो कलर में जो है। हार्ट रेट कर रहा है ग्रीन में है और बीपी को वाइट कलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हार्ट रेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपके लिए नए नए क्वेश्चन इस चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।